ओके। भाई साहब क्या हो रहा है आजकल, ये इतने सारे मर्डर्स और ये क्राइम वगैरह। अगर ऐसे कोई सीरियल किलर वगैरह होता वो भी आई थिंक इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता जितना कि आजकल ये सब हो रहा है। इतने इनोसेंट और इतना खुशी का माहौल कि शादी हुई है और ये सब, और अगले कुछ दिनों में पता चलता है कि वाइफ भाग गई और हस्बैंड को भी जान से मार दिया, उसका पैसे वगैरह लेके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। इट्स रियली सैड एंड डिप्रेसिंग ऑल्सो। बट क्या करें, अब जो हो रहा है 3-4 ऐसे केसेस निकल चुके हैं और पता नहीं कितने निकलेंगे। और टाइमलाइन की अभी पता नहीं, एक हुआ, फिर दूसरे की खबर आ गई, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। क्या प्लान कर रखा था कि पहले तुम करो, फिर हम करेंगे, फिर हम करेंगे, फिर हम करेंगे, क्या मतलब। बट क्या करें। उसके बाद सना यूसुफ एक इन्फ्लुएंसर थी, उसका भी मर्डर केस, और वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए भी। मैं कवर करने वाला था बट क्योंकि मैं था ही नहीं यहाँ पर, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। बट या इट वाज रियली सैड बिकॉज जब वो ब्लो अप हो रही थी इंस्टा वगैरह पे, तो मैंने देखा था कि हाँ भाई, क्योंकि फीड पे तो आ ही जाते हैं जो इंसान ब्लो हो रहे होते हैं, तो मेरे पे भी 2-3 बार आई थी। तो ऐसे थोड़ा सा अचानक से जब ये खबर आई कि इसकी डेथ हो गई है, तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो गई, फालतू का झूठ। और फिर फ़ोटो वगैरह जो आने लगे उसके बाद, वो देखकर तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था कि भाई साहब, सिर्फ मना करने पे उस बंदे ने जान से ही मार दिया। समझ नहीं आ रहा कि जिस टाइम पर हम रह रहे हैं अब, उस टाइम में क्या ह्यूमन लाइफ जो है उसकी इतनी कम वैल्यू रह गई है कि यार ये इंसान मुझे पसंद नहीं, इसको जान से मार देते हैं। फिर आज का हमारा केस स्टार्ट होता है थिरुवनंतपुरम से, जहाँ पर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा दिन था आज, और वो अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ कर रहे थे। अंटिल उनके सामने एक लड़का आता है जिसकी उम्र 23 साल लग रही थी, और वो आकर एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ पुलिस के सामने रखता है। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम अफ़ान है और मैंने अपनी फैमिली के 6 लोगों का कत्ल कर दिया है, उनको जान से मार दिया है। इसके आगे वो लड़का पुलिस वालों को ये भी बताता है कि उसने उन्हें कैसे मारा, और ये भी बताता है कि उनकी डेड बॉडीज कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई हैं। हैरानी की बात ये थी कि इस लड़के ने ये 6 के 6 मर्डर्स अलग अलग जगह पर करे हुए थे। यानी कि जो 3 मर्डर्स थे वो एक दूसरे घर में थे, एक डेड बॉडी पुलिस को दूसरे घर में मिली, और 2 और डेड बॉडीज पुलिस को तीसरे घर में मिली। ये लड़का 3 अलग अलग घरों में जाकर 6 अलग अलग लोगों को जान से मारकर पुलिस के सामने आकर खड़ा हो चुका था, ये कहते हुए कि मैं एक सीरियल किलर हूं और मुझे पकड़ लिया जाए। ऑब्वियसली पुलिस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई और उनको समझ भी नहीं आया कि आखिर इस चीज़ को कॉम्प्रहेंड कैसे करें और क्या एक्शन लें इस पर। खैर, उन्होंने फ़ौरन से इस लड़के से पहले वाले घर का एड्रेस वगैरह पूछा, और जैसे ही ये लोग उस घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए तो सब कुछ उनकी आंखों के सामने साफ साफ पड़ा हुआ था। घर के अंदर घुसते ही पुलिस को एक छोटे से बच्चे की लाश पड़ी हुई मिलती है सबसे पहले, और जब उसकी लाश को इंस्पेक्ट करा गया तो पता चला कि उस बच्चे के सर के पिछले वाले हिस्से पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से किसी भारी सी चीज़ से अटैक कर कर उसको जान से मारा गया था। उस बच्चे की डेड बॉडी के आसपास काफ़ी सारा खून और काफ़ी सारे 500 के नोट भी पड़े हुए थे। अब पुलिस जब घर के अंदर बढ़ती है तो एक डाइनिंग टेबल पर वो लोग पहुंचते हैं, और इस डाइनिंग टेबल की एक सीट पर एक और लाश पुलिस को मिलती है। ये लाश थी एक लड़की की, और इस लड़की के सर पर भी उसी तरह से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से अटैक कर कर उसको जान से मारा गया था। लेकिन इस लड़की को और भी ज़्यादा ब्रूटली अटैक कर कर मारा गया था, क्योंकि उसके जब सर पर अटैक करा था पीछे से अफवान ने, तो उस लड़की का सामने वाला जो फेस था वो डिसलोकेट हो गया था। इतना ब्रूटली अफान ने इस लड़की को मारा था। और इस लड़की की डेड बॉडी सीट पर ही बैठी हुई थी, लेकिन उसका सर सामने जो डाइनिंग टेबल थी उस पर ऐसे यूं कर कर टिक गया था। पुलिस ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अलर्ट और शॉक हो गई थी ये दोनों ही मर्डर्स को देखकर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थे। लेकिन क्योंकि अफान ने बोला था कि इस घर में पुलिस को 3 लाशें मिलने वाली हैं, तो पुलिस अब घर में और इन्वेस्टिगेट करने लगी उस तीसरी लाश को ढूंढने के लिए, और जल्दी ही पुलिस को वो मिल भी गई।
इसी घर के एक कमरे में पुलिस को एक और औरत की लाश मिलती है और वो लाश और भी ज्यादा बुरे हाल में थी। ये डेड बॉडी बेड पर ही पड़ी हुई थी। बेड के आसपास चारों तरफ खून के निशान थे और एक दुपट्टा पड़ा हुआ था। पुलिस का अंदाजा ये था कि सबसे पहले अफ़ान ने इस औरत को गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करी और जब वो फेल हो गया तो इसने फिर से वही हथौड़ा या फिर किसी भारी चीज से इस औरत के सर पर भी 4-5 बार अटैक कर उसको जान से मार दिया था। तो पुलिस को इस घर में अभी तक 3 लाशें मिल चुकी थी। सबसे पहली थी उस छोटे बच्चे की जो कि अफ़ान का सगा भाई था। दूसरी लाश जो पुलिस को डाइनिंग टेबल पर इतने बुरे हाल में मिली थी वो अफ़ान की गर्लफ्रेंड की थी। तीसरी लाश जो पुलिस को उस घर के एक कमरे में पड़ी हुई मिली थी और सबसे ज़्यादा बुरे हाल में मिली थी वो अफ़ान की अपनी माँ की लाश थी। अब एक घर में जहां पर पुलिस को इन 3 लोगों की लाशें मिली थी, वहीं दूसरी तरफ 2 और टीमें अफ़ान के बताए हुए एड्रेसेस पर पहुंची थी, क्योंकि अफ़ान ने बोला था कि इन 6 के 6 लोगों की लाशें पुलिस को 3 अलग अलग घरों में मिलने वाली थी। अब पुलिस की एक और टीम दूसरे एड्रेस पर जब गई तो उन्हें वहां पर एक बूढ़ी औरत की लाश जमीन पर पड़ी हुई मिली और उस लाश पर भी 2 से ज्यादा बार वार करा गया था एंड सेम वे में उसको भी मारा गया था। उसके सर पर भी बहुत ही भारी चीज से अटैक कर उस औरत को भी जान से मार दिया गया था। अब दूसरे घर पर पुलिस को ये जो लाश मिली थी वो थी अफ़ान की दादी की, जिसके बाद जब पुलिस तीसरे घर पर गई तो वो बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि तीसरे घर पर जो पुलिस को लाशें मिली वो सबसे ज्यादा बुरे हाल में थी। इस तीसरे घर में घुसते ही पुलिस को जो ड्राइंग रूम था उसकी एक चेयर पर अफ़ान के चाचा की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है और उनकी डेड बॉडी पर उसी तरह से अटैक तो सेम तरह से करा गया था कि पीछे से बहुत ही जोर से अटैक करा और इतना पुलिस ने अंदाज़ा ये लगाया था कि ऑलमोस्ट 20 बार अफ़ान ने अपने चाचा के सर पर अटैक करा होगा, क्योंकि उसके चाचा का जो फेस था वो पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था। उनकी जो फेस के कुछ चीज़ें थी आँखें या फिर सर का कुछ हिस्सा वो गायब थे। किचन का मंजर और भी ज़्यादा भयानक था क्योंकि हर जगह पर खून ही खून था और उसकी चाची की डेड बॉडी भी उतने ही बुरे हाल में थी जितनी बुरे हाल में उनके चाचा की थी। चाची पर भी अफ़ान ने कई बार बुरी तरह से हथौड़े से अटैक कर मारा था और जब पुलिस उस किचन में घुसी थी तो उन्होंने देखा कि गैस पर एक पतीला रखा हुआ था, उसमें चाय बन रही थी और पतीले के नीचे 2 कप रखे हुए थे। पुलिस ने अंदाज़ा यही लगाया कि जब अफ़ान इस घर में आया अपने चाचा से मिलने तो अफ़ान और चाचा ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे और चाची उसके लिए और चाचा के लिए चाय बनाने किचन में चली गई थी। पुलिस का अंदाज़ा यही था कि जैसे ही चाची किचन में चाय बनाने के लिए गई तभी अफ़ान ने अपने चाचा के ऊपर इतना ज़्यादा ब्रूटल अटैक कर दिया ड्राइंग रूम में ही, और ड्राइंग रूम में अपने चाचा को मारने के बाद वो किचन में गया और किचन में अपनी चाची को जान से मार दिया। मर्डर्स तो पुलिस के सामने आ चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये अफ़ान है कौन और क्यों ये इतना ज़्यादा पागल हो गया कि इसने अपनी माँ, अपने भाई, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी दादी और अपने चाचा चाची को जान से मार दिया। ऐसी आखिर क्या बात हो गई कि उसने इतने, ये तो क्लोज रिलेशंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इनको मारने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब जब अफ़ान से पुलिस ने पूछताछ शुरू करी तो अफ़ान ने कुछ इस तरह से सारी बातें बताई। उसने बताया कि 24 फरवरी के दिन अराउंड 11 बजे के आसपास उसने इस सब की शुरुआत करी थी। 11 बजते ही वो अपनी माँ के कमरे में गया और उसकी जो माँ थी वो कैंसर पेशेंट थी। उनका काफ़ी लंबे टाइम से इलाज चल रहा था और इस सब में काफ़ी सारे पैसे भी खर्च हो चुके थे, लेकिन उनकी जो हेल्थ थी वो बेटर होती जा रही थी। 11 बजे के अराउंड अफ़ान अपनी माँ के कमरे में एंटर करता है। उसकी माँ लेटी हुई थी, सो रही थी। अफ़ान यही मौका देखकर उनके पास जाता है और देखता है कि बेड पर एक शॉल पड़ा हुआ था, दुपट्टा टाइप का जो होता है। जैसे ही उसने उस दुपट्टे को उनके गले के अराउंड रैप कर कसना शुरू करा तो उसकी माँ अचानक से झपटने लगी और उनकी आंख खुल गई। वो देखा कि उनका बच्चा खुद का उनका गला दबा रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे चिल्लाने लगी, रोने लगी, लेकिन अफ़ान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो उनका जो दुपट्टा उसने गले के अराउंड बांधा था उसको कसता ही गया और वो तब तक इस दुपट्टे को कसता रहा जब तक उसे ये कंफर्म नहीं हो गया कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। अफ़ान का जो छोटा भाई था वो इस टाइम स्कूल गया हुआ था, उसका एग्ज़ाम था तो वो वहाँ पर था, इसीलिए
इस टाइम पर घर पर सिर्फ अफ़ान और उसकी माँ थे। अफ़ान ने अपनी माँ को जान से मार दिया था और कमरे को बाहर से बंद कर कर एक फाइनेंस शॉप पर चला गया था। इस फाइनेंस शॉप पर आने के बाद उसने एक छोटा सा ज्वेलरी का पीस उनको दिया और ये कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। 1400 के अराउंड अफ़ान को पैसे मिले उस ज्वेलरी के बदले, जिसे लेकर अफ़ान 3 अलग अलग शॉप्स पर गया। पहली शॉप से उसने एक बैग खरीदा, दूसरी शॉप से उसने एक हैमर हथौड़ा खरीदा और तीसरी शॉप से अफ़ान ने चूहे मारने वाली दवाई खरीदी। जिसके बाद वो वापस से अपने घर पर आ गया। जब तक वो घर पहुंचा अराउंड 12 बज चुके थे दोपहर के, और उसको ऐसा लगा कि एक बार अपनी माँ के कमरे में जाकर देख ले कि उसकी माँ कहीं जिंदा तो नहीं है। अफ़ान उनके कमरे में गया तो उसने देखा तो उसे ऐसे तो यही लगा कि हाँ मर चुकी हैं ये, लेकिन जब वो उनके पास गया तो उसने महसूस करा कि नहीं, इनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। तो अफ़ान ने उसी बैग में से वो हथौड़ा निकाला और अपनी माँ के सर पर उस हथौड़े से अटैक कर दिया। एक आध बार उसने उनके सर पर मारा और जिसके बाद उसको ऐसा लगा कि अब तो ये ज़िंदा नहीं बचेंगी, तो उसने वो हथौड़ा वापस से उसी बैग में रखा और कमरे से बाहर निकल गया। अब ये करने के बाद अफ़ान नीचे आता है और अपने घर को बाहर से बंद करता है। अपनी बाइक पर बैठकर अपनी दादी के घर की तरफ चल देता है। उसका दादी का घर ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर था। वो वहाँ पर अपनी बाइक से पहुँचता है, अंदर जाता है, अपनी दादी से थोड़ी देर बातें करता है और मौका देखकर अपने बैग से वही हथौड़ा निकालकर अपनी दादी के सर पर अटैक कर देता है। वो अपनी दादी को उसी हथौड़े से एक आध बार फिर से मारता है और जब उसे ये कंफर्म हो जाता है कि अब दादी जिंदा नहीं बचने वाली, तो वो अपना हथौड़ा फिर से बैग में रखता है। दादी के गले में जो सोने का नेकलेस था उसको लेकर दादी का घर बाहर से बंद कर कर अपनी बाइक पर बैठकर वापस से अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो वही जो सोने का नेकलेस अपने दादी के घर से लेकर आया था वो उसी फाइनेंस शॉप में लेकर जाकर वहाँ बेच देता है। उस नेकलेस के बदले अफ़ान को 74,000 रुपीज़ मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो एक आदमी के पास जाता है जिससे कि उसने 40,000 के अराउंड कर्ज लिया हुआ था। 74,000 में से 40,000 का कर्ज चुकाता है। 34,000 उसके पास अब पैसे बचे थे, जिन्हें लेकर वो एक बार में जाता है। वहाँ बैठकर ड्रिंक करना शुरू कर देता है। काफ़ी लंबे टाइम तक ड्रिंक करने के बाद वो उठता है, अपनी बाइक पर बैठता है। वो बैग अभी भी उसके साथ था जिसके अंदर हैमर और चूहे मारने वाली दवाई रखी हुई थी। इसके बाद वो अपनी बाइक पर बैठकर अपने चाचा चाची के घर की तरफ निकल देता है। चाचा चाची के घर पर पहुंचकर वो अपने चाचा के पास बैठकर उनसे कुछ बातें करने लग जाता है। जितनी ही देर में उसकी चाची किचन में जाकर उन दोनों के लिए चाय बनाने लग जाती है। अफ़ान मौका देखकर अपने बैग से हथौड़ा निकालता है और अपने चाचा पर एक के बाद एक कर कर बहुत ही ज़ोर से अटैक करने लग जाता है। वो बिना रुके बस गुस्से में कई बार उन पर अटैक करता है उसी हथौड़े से, और तब तक करता रहता है जब तक उसे ये कंफर्म ना हो जाए कि अब तो ये ज़िंदा बचने ही नहीं वाले। ऑलमोस्ट 15-20 बार उनके सर पर अटैक करने के बाद अफ़ान रुकता है, उनको थोड़ा सा देखता है और किचन की तरफ चल देता है। किचन में उसकी चाची उसकी तरफ पीट कर कर खड़ी हुई थी और उन दोनों के लिए चाय बना रही थी, और इससे पहले कि चाची कुछ कर पाती, कुछ मुड़कर देख पाती कि अफ़ान किस हाल में खड़ा है, अफ़ान उनके ऊपर भी उसी हथौड़े से अटैक कर देता है। काफ़ी देर तक उनके सर पर भी एक ही जगह पर बार बार अटैक करने के बाद जब उसे यह यकीन हो जाता है कि चाची भी मर चुकी है, तो वो वापस आता है ड्राइंग रूम में, अपने चाचा को एक बार फिर से देखता है और फिर बाहर आता है करके घर को बाहर से बंद करता है और वापस से उसी बार में जाकर ड्रिंक करने लग जाता है। उसी बार में बैठे हुए ड्रिंक करते टाइम वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे घर पर जल्दी से आ जाओ। अब जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए वो कहती है ठीक है मैं आ जाती हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है, जिसके बाद अफ़शान थोड़ी देर और ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद वो वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ चल देता है। घर पर पहुंचकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के आने का वेट करता है, जिसके कुछ देर बाद ही उसकी गर्लफ्रेंड घर पर आ भी जाती है। अब अफ़शान अपनी गर्लफ्रेंड को उसी डाइनिंग टेबल पर बैठाता है और उसे मारने ही जा रहा होता है कि अफ़शान का छोटा भाई घर वापस आ जाता है। अपने छोटे भाई को देखकर वो नहीं चाह रहा था कि उसके सामने वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मारे, इसीलिए वो अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम जो पास में रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाओ ऑटो से और कुछ खाना लेकर आ जाओ। उसका छोटा भाई खाना लेने के लिए निकल जाता है और उसके जाते ही अफ़शान अपने बैग से वही हथौड़ा निकाल कर अपनी गर्लफ्रेंड के सर पर बहुत ही ज़ोर से अटैक कर देता है।
जैसे ही उसका छोटा भाई घर वापस आता है, अफशान उसके पास जाकर उसको गले लगाकर रोते हुए अपने छोटे भाई को प्यार करता है सबसे पहले। जिसके बाद वो अपने बैग की तरफ जाता है, बैग से वही चूहे मारने वाली दवाई निकालकर खुद उस दवाई को पी लेता है। जिसके बाद वो फिर से अपने भाई के पास जाकर उसे गले लगाता है और गले लगाते टाइम ही पीछे से उसी हथौड़े से अपने भाई के सर पर हमला कर देता है। और क्योंकि उसका भाई तो बहुत ही छोटा था, तो एक ही उस हथौड़े के अटैक से उसके भाई ने भी अपना दम तोड़ दिया। ये सब करने के बाद अफशान अपने छोटे भाई की लाश अपने सामने पड़ा हुआ देखता है। पूरे खून से सनी भी वो लाश उसके सामने पड़ी हुई थी और ऑब्वियसली उसके लिए भी कि बिल्कुल आसान नहीं था ये करना। उसने सबसे पहले चूहे की दवाई खुद पी, उसके बाद उसने अपने छोटे भाई को जान से मारा था, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कदम था ये। अपने छोटे भाई को उस हाल में देखकर उससे रहा नहीं जा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया है और वो अब क्या करे। उसका हाथ अपने जेब में जाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास कुछ 500 के नोट पड़े हुए हैं, जिन्हें निकाल कर वो अपने भाई की तरफ फेंक देता है और थिरुवनंतपुरम के पुलिस स्टेशन में चला जाता है। वहाँ पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो वहाँ के डीएसपी थे उनके पास जाकर उनसे कन्फेस करता है कि उसने अपने फैमिली के 6 लोगों को जान से मार दिया है। डीएसपी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और उससे सारे एड्रेस वगैरह पूछकर उसकी फैमिली के घर की तरफ चल देते हैं और ये सारा केस पुलिस के सामने आ जाता है। अफान ने पुलिस को ये सारी कहानी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर बताई थी जब वो हॉस्पिटल में एडमिटेड था। हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि जब वो पुलिस के पास आया था तब उसने चूहे मारने वाली दवाई खा रखी थी और उस दवाई का काफ़ी ज़्यादा बुरा असर हो रहा था उसकी बॉडी पर। और ये जानने के लिए कि अफान ने इन सारे लोगों को कत्ल क्यों करा, उसको ज़िंदा रखना ज़रूरी था। हॉस्पिटल में जब उसकी हालत थोड़ी स्टेबल हुई तो पुलिस ने उससे ये सारी कहानी सुनी थी 24 फरवरी की, किस तरह से उसने अपनी फैमिली के 6 लोगों को जान से मार दिया था। जब ये पूछा गया उससे कि तुमने आखिर ऐसा क्यों करा, वजह क्या थी तुम्हारे ये सब करने की, तो उसने ये बताया कि काफ़ी लंबे टाइम से उसके जो फादर थे वो सऊदी अरेबिया के एक शहर में काम कर रहे थे। ऑलमोस्ट 7 साल उन्हें वहाँ रहते हुए हो गए थे। जो अफशान और उसकी पूरी फैमिली थे वो इंडिया में ही रहते थे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए उनसे मिलने जाते रहते थे। तो वहाँ पर जब उसके फादर रह रहे थे तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया था सऊदी अरेबिया में ही, इसीलिए वो वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे थे। इरादा इन लोगों का ये था कि यहाँ जो इनके पास इंडिया में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उनको बेचकर जो फादर का कर्ज है सऊदी अरेबिया में उसको चुका दिया जाए, जिसके बाद उसके फादर भी इंडिया वापस आ सके। लेकिन इसी बीच में इनकी जो माँ थी उनको भी कैंसर हो गया और उसका इलाज इन्होंने शुरू करवाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है ऑब्वियसली। इनके पास पैसों की तंगी थी, ऊपर से माँ का इलाज कराना था, फादर का भी कर्ज पड़ा हुआ था। तो अफशान ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा परेशान था और इसीलिए वो अपनी दादी और चाचा चाची के पास गया। दादी जो थी उनके पास अच्छा खासा पैसा था और चाचा चाची भी माली हालत में ठीक ठाक थे। दादी से जब वो पैसे मांगने गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया मदद करने से, और चाचा चाची से जब उसने मदद मांगी तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए देकर मदद करी थी, लेकिन फिर जब ऑब्वियसली कैंसर का इलाज तो लंबे टाइम तक चलता है, तो जब उसने दोबारा उनसे पैसे मांगे कि अम्मी के इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए और अब्बा का भी कर्ज है, हम धीरे धीरे आपको लौटा देंगे, आप फ़िलहाल हमारी मदद कर दो, तो उसके चाचा चाची ने साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज के बाद हमसे कोई ऐसे पैसों वाली मदद मांगने के लिए मत आना। ये बात अफशान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है अंदर से, और एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो अपने चाचा चाची और दादी को जान से मार देगा। चाचा चाची और दादी को मारने का ख्याल उसके मन में जैसे ही आया तो उसने ये तो डिसाइड कर लिया था कि वो उनको मारने वाला है, लेकिन फिर उसके मन में ये ख्याल भी आया कि अगर वो इन तीनों को जान से मार देगा तो पुलिस उसको पकड़ कर ले जाएगी और पता नहीं उसको कौन सी सज़ा होगी, वो दोबारा अपनी फैमिली से कभी मिल भी पाएगा या नहीं। जिसके बाद उसके मन में ये भी ख्याल आया कि अगर वो चला जाएगा जेल तो उसकी फैमिली, जो कि उसके माँ, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका भाई है छोटा, उनका ख्याल कौन रखेगा, उनके साथ क्या होगा अगर वो जेल चला जाएगा। तो इसके फ़ौरन बाद ही अफान के मन में एक और ख्याल आया कि अब वो अपने चाचा चाची और दादी को तो जान से मारेगा ही क्योंकि वो उनसे नफ़रत करता है, लेकिन वो अपनी माँ, अपने छोटे भाई और अपनी गर्लफ्रेंड को भी जान से मारेगा क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है।
और उसको नहीं पता कि अगर वो जेल चला जाएगा तो उनके साथ क्या होगा। इसीलिए वो इन 6 के 6 लोगों को जान से मारने वाला था। और 24 फरवरी के दिन हुआ भी ऐसा ही। उसने अपनी माँ, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने छोटे भाई, चाचा, चाची और दादी को जान से मार दिया था। सेल्फिश बात भी है उसके चाचा चाची की कि हेल्प करनी चाहिए थी। जब वो थे इस हाल में कि वो हेल्प कर सकते हैं तो उन्हें हेल्प करनी चाहिए थी। ऐसे साफ साफ मना करना, वो भी इतने बुरे हाल में अगर कोई दूसरा इंसान हो, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। और अफशान का भी अब क्या कहें। खैर पुलिस ने फ़ौरन से अफशान को हॉस्पिटल में एडमिट करा जैसे उनको ये सारी चीज़ें कंफर्म हुई, और फिर उसके ठीक होने का वेट करने लगे। और जैसे ही उसकी हालत बेटर हुई उसको फ़ौरन से अरेस्ट कर लिया गया। और अफशान को अरेस्ट तो कर लिया गया था, लेकिन अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं निकला है। उसका जो कोर्ट ट्रायल है वो अभी कुछ नतीजे पर नहीं पहुंचा है। और इन सारे केसेस में ऑब्वियसली काफ़ी लंबा टाइम लगता है सज़ा मिलने के लिए। तो या उसको अरेस्ट तो कर लिया गया है बट सज़ा अभी नहीं मिली है। काफ़ी सारे साइकेट्रिस्ट वगैरह से उसका एवेल्यूशन हुआ था जिन्होंने कि ये पता लगाया कि वो एक कोई प्रोफेशनल ना तो किलर था ना ही ड्रग एडिक्ट था। उसने सिर्फ इमोशंस में आकर ये मर्डर्स करे थे। तो उनके बेसिस पर उसको क्या सज़ा मिलती है देखने वाली बात होगी। खैर ये था अफशान का केस। किस तरह से उसने गुस्से में आकर अपने चाचा चाची और दादी को तो जान से मारा ही, क्योंकि वो उनसे नफ़रत करता था, लेकिन उसने अपनी माँ, अपनी गर्लफ्रेंड और अपने भाई को इसीलिए जान से मारा उसके बाद क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और उसे नहीं पता था कि वो तीन अब फिर उसके जाने के बाद क्या करेंगे अपनी लाइफ में।